हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार राना मुबशर साहब मौजूद हैं। राना साहब, वेलकम टू सुलो पाकिस्तान। सर, अब कहा ये जा रहा है नवाज शरीफ साहब को कि जी अब वो लाडले हैं क्योंकि उन्हें सहूलतें दी जा रही हैं और ज़मानतें मिल रही हैं। इससे पहले यही लफ्ज़ चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए यूज़ किया जाता था। तो इसमें कितनी सच्चाई होती है या बस आदत बन गई है हमें ये लफ्ज़ यूज़ करने की? नहीं, बिल्कुल सच्चाई है, क्यों नहीं है। अच्छा, लाडले हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सब कोई ना कोई लाडला बन जाता है कुछ ना कुछ अरसे के बाद, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द लाडला। सर, एक वक्त में एक ही लाडला होता है? एक वक्त में एक ही लाडला नहीं होता। अच्छा, दूसरा लाडला होता है और तीसरा भी होता है, लेकिन वो बैक होता है। तो राना साहब, ये हमारी मुल्क की सियासत हमेशा एक दायरे में घूमती रहती है। ये आपको मामला कब बेहतर होते नजर आते हैं? बल्कि सबसे पहली बात, सबसे बुनियादी सवाल तो ये है कि इस तमाम सूरत हाल पर आपको टाइम पर इलेक्शन होते नजर आते हैं? देखिए, इट्स अ 50-50 सिचुएशन, आई वुड से। इलेक्शंस जो है वो मुझे अभी भी जो है ना, अगर कहा जाए कि 28 जनवरी को होंगे, खबर देती है तानू वैसे। अच्छा, 28 जनवरी। मैंने कहा अगर होंगे तो मुझे उसमें भी 50-50 लगता है, ठीक है। या मिड जाके फेब में होंगे, उसमें मुझे 50-50 लगता है। बट देन अगेन, इलेक्शंस होंगे भी या नहीं होंगे, तीसरा सवाल ये है, उसमें भी मुझे 50-50 लगता है। तो इट्स अ सिचुएशन, आई वुड से। ट्रिकी सिचुएशन होती है पॉलिटिक्स जो है हमारी पाकिस्तान की। इट्स सच अ स्लिपरी फील्ड, और इसमें तो आपको पता है कि इट्स अ डे टू डे पॉलिटिक्स ऑलमोस्ट। राना साहब, बड़ी अहम खबर आपने दी है सर 28 जनवरी वाली। शहरबानों की इजाजत से मैं एक अगर जरूरी सवाल जी जरूर। राना साहब, ये कहिएगा कि 28 जनवरी से पहले एक्सपेक्टेड जो है वो एक अगर डेट है फॉर एग्जांपल, इससे पहले आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ टोटल क्लियर बरी जमा तमाम इल्जामात से, और क्या आपको लगता है चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी बरी हो जाएंगे या वो नाअहल हो जाएंगे? पहले तो नवाज शरीफ साहब की बात कर लेते। नवाज शरीफ साहब, एक तो आप इजाजत क्यों मांगते हैं बानों से, मुझे ये नहीं समझ आई। आप इतनी इजाजत मांगते हैं। इक्वल राइट सर। हम सर, असल में मैं सवाल करने लगी थी तो मेरा मुंह खुला हुआ था तो उन्होंने देख लिया, इसलिए उन्होंने इजाजत मांग ली। अच्छा, मैंने कहा पता नहीं अंडर प्रेशर है शायद आप राना साहब। नहीं सर, हम आपस में आया। इट वाज ऑन द लाइटर साइड, में तो ऐसे मजाक कर रहा था। देखिए, जहां तक ताल्लुक है ना मियां नवाज शरीफ साहब का, नवाज शरीफ साहब को अगर जरा सा भी नैनो 0.1% भी अगर शक होता ना कि उनको रिलीफ नहीं मिलेगा, तो वो आज भी एवन फील्ड में होते, आज भी लंदन में होते, और आज भी वो जनाब अपने आराम से वॉक कर रहे होते और अपना टाइम गुजार रहे होते। बट पता है रिलीफ मिलना है। सो इट्स अ रियलिटी चेक इज दिस। हम थोड़ा सा लेट्स टॉक लाइक स्ट्रेट, यू नो। उनको बिल्कुल पता है उनको रिलीफ मिलना है, उनको बिल्कुल पता है उनको उनके जो केसेस, देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ केसेस जो थे मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो थे पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे। होता है स्कोर सेटल करने के लिए। कुछ केसेस ऐसे थे, उसमें कोई शक नहीं है, उनके साथ ज्यादती भी हुई है। लेकिन कुछ एक आध केस ऐसा भी है जिसमें उन्होंने खुद, पता नहीं कौन एडवाइजर थे उनके, उन्होंने आके उनको कहा जी कि तुसी आके अपना नेशनल असेंबली भी तकरीर कर दो, फिर जनाब पीटीवी पे भी आके तकरीर कर दो। सो वो ऐसी तकरीरें करते रहे कि उनके पास जनाब ही हैज गॉट ऑल सॉर्ट ऑफ प्रूफ्स। सो वो नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा सर, ये तो आपने बात कही कि ये बात तो वाज़ेह है और हम सब देख रहे हैं कि मामला तो क्लियर हैं। ये भी कहा जा रहा है मुखालिफिन की जानिब से कि डील हुई है और डील के तहत नवाज शरीफ साहब यहाँ पाकिस्तान पहुंचे हैं, पाकिस्तान आ गए हैं। उन्होंने बड़ा जोश के साथ खिताब भी किया और कहा जा रहा है कि बड़ा पावर शो किया गया। क्या समझते हैं इस पूरे पावर शो के अंदर उन्होंने बड़ी सी स्पीच की, उसमें इलेक्शन का कोई जिक्र नहीं था। उन्होंने कहा था एजेंडा पेश किया, इलेक्शन उसमें था ही नहीं। अब बात की जाए पीपल्स पार्टी की तो वो इलेक्शन के बारे में बात कर रही है, तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो वो तो किसी खाते में ही नहीं है। तो आप क्या समझते हैं, क्यों नून लीग की जानिब से, जब मामला तो क्लियर है, तो इलेक्शन से क्यों खदशा कोई है, क्यों डर रहे हैं इतना इलेक्शन से? देखिए, जो पीटीआई का चेयरमैन है ना, जो बैठा हुआ है इस वक्त अडियाला में अपनी मर्जी के खिलाफ, क्योंकि वो अटक में कंफर्टेबल हो गया था और वो चाहते
ये था कि वो अटक जेल में ही रहे, लेकिन उसके वकीलों ने एक पिटीशन डाली हुई थी, दरख्वास्त डाली हुई थी, जिसपे फैसला हो गया, जो कि विड्रॉ हो जानी चाहिए थी, क्योंकि वो चाहता ये था कि वो अटक में ही रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर एनीवेज, लेकिन देखिए, कुछ भी हो सकता है। मैं फिर दोबारा कहूंगा कि वो उसको अगर लेवल प्लेइंग फील्ड, एक बड़ा घिसा पिटा सा लफ्ज लगता है मुझे, लेकिन उसको अगर थोड़ी सी भी ढील मिल जाती है, या वो अपने जो कैंडिडेट्स खड़े कर सकता हुआ और उसी पे कर सकता हुआ बल्ले के निशान पे, तो वो उसको वो एक बड़ा टफ टाइम दे सकता है व्हेन इट कम्स टू पंजाब, और मुस्लिम लीग को एक टफ टाइम दे सकता है। आज भी तहरीक दे सकता है। इंसाफ आपके तज्जिए के मुताबिक इलेक्शंस में होगी? देखिए, अगर होना तो चाहिए उसको, और उसकी वजूहात है, क्योंकि अगर इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी पे सवाल ना उठे, जी। तो मेरे ख्याल में उसको इलेक्शन में पीटीआई को होना चाहिए। अच्छा राना साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मुस्तकबिल देखते हैं? बिकॉज एक बड़ी जमात है वो ऑब्वियसली, और हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो की जानिब से बार बार खदशात का इजहार किया जा रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड की वो डिमांड कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, जबकि पीडीएम की हुकूमत में तो वो सब बराबर level के playing। शरीक थे, बिल्कुल सब लेवल पे थे। तो सुहेल वड़ाइच साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त का ओपिनियन लिखा था, जिसमें उन्होंने तो मशवरा दिया बिलावल भुट्टो को कि अभी वो लंबी रेस के घोड़े इंतजार करेंगे, क्योंकि उनके जो कंपेटिटर्स हैं वो उम्र में भी ज़्यादा हैं, तो बिलावल इन फ्यूचर शायद वजीर आजम बन सकें। आप मुत्तफिक हैं सर इस बात से? राणा साहब, आपने प्रिडिक्शन की बात की ना, तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं कोई शेख रशीद हूँ, खुदा ना खास्ता, और मैं जनाब उधर कोई रेलवे स्टेशन के ऊपर ना एक पुल है पिंडी में, तो वहां पे तोते वाले बैठे होते हैं, वो फाले बाल निकालने उनके पास चला जाता हूँ। सो देखिए, पीपल्स पार्टी अगर देखा जाए सिंध की हद तक, तो पीपल्स पार्टी कंफर्टेबल है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और थोड़ा सा उन्हें शक है पीपल्स पार्टी वालों को, क्योंकि उन्होंने अपनी एक विश लिस्ट दी थी, और उन्होंने कहा था जनाब ये लोग जो है हमारे केयर टेकर सेटअप में लगा दें। वो विश लिस्ट जो है मनोमन पूरी नहीं हुई। फिर उन्होंने कहा जी ये बैरोक्रेट्स जो है ये हमें जनाब सिंध में लगा दें, जब केयर टेकर सेटअप आ रहा था। वो ऐसा वो भी ब्यूरोक्रेट्स भी नहीं लगाए गए। सो और ऊपर एक तलवार भी लटक रही है पीपल्स पार्टी वालों के सरों पे कि जनाब इंतसाब होगा, करप्शन की है इन्होंने, जो कि बाकी किसी पे नजर नहीं आ रही है सच इस वक्त। तो वो उस वक्त इन सारी सिचुएशन से ना वो थोड़ा सा जिटरी हुए कि यार ये ना हो कि कहीं हुकूमत जो हमारी है सिंध की, उसमें भी हमें कहीं ऑपोजिशन में ना बैठना पड़ जी जाए। बिल्कुल, यानी कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की जानिब से जिन खदशात का इजहार किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़े से दुरुस्त भी नजर आ रहे साबित हो रहे हैं। हैं। राना मुबशिर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, जो सियासी सूरत हाल है इसमें आपने अपना तज्जिया पेश किया। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।